अभी हम जा रहे हैं जी अल्तित फोर्ट से ईगल नेस्ट। ये एक व्यू पॉइंट है। गुज़श्ता रोज़ हमने राका पोशी वाला पॉइंट मिस कर दिया, तो यहाँ ये पॉइंट इसलिए मशहूर है कि यहाँ से आप अगर सूरज तुलू हो रहा हो आप उसको भी देख सकते हैं, और सूरज गरूब यानी गरूब आफ्ताब को भी आप देख सकते हैं। सुना है बहुत खूबसूरत जगह है, व्यू पॉइंट है, तो जब वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे जी। अभी हम इंशाअल्लाह ईगल्स नेस्ट से आपको व्यूज़ दिखाएंगे सनसेट का। हम यहाँ पे पहुँच आए हैं। ये अपना अल्तित जो फोर्ट है, अल्तित फोर्ट, वहाँ से ऊपर की तरफ आप आते हैं पहाड़ की तरफ, तो तकरीबन 25 मिनट का ये गाड़ी पे ये रास्ता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि चल के यहाँ पे आते हैं, यानी वॉक करके, ख़ास तौर पर फॉरेनर्स, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं हमारी तरह जो गाड़ी को प्रेफर करते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप मुख्तलिफ जो इस इलाके में पीक्स हैं, नाम भी पूछेंगे फिर आपको बताएंगे, जो भी इस इलाके में बड़ी चोटियाँ हैं वो आपको बर्फ़पोश चोटियाँ वो आपको नज़र आती हैं, और फिर इन चोटियों पर डूबता हुआ गुरूब होता हुआ सूरज हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले एक वीडियो में आपको दिखाया था सन सेटिंग ऑन नांगा पर्वत, तो ये एक और अपनी तर्ज का एडवेंचर कह लें या एक ट्रिप, और शायद ये मुमकिन ना होता अगर मेरे जो मेहमान हैं जो बाहर से आए हुए हैं, बाहर के मुल्कों से, अगर वो ना आते। तो बुनियादी तौर पर उनके ऑनर में ये ट्रिप जो है वो अरेंज किया है। तो ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ आपको नज़ारा करवाएंगे। ये देखें जी, फैमिली हमारी वहाँ पे ऊपर एक चट्टान पर बैठी हुई नज़ारों से, दिल फरेब नज़ारों से महजूज़ या लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। यहाँ ईगल्स नेस्ट जिसे कहते हैं, अगर आप इस रॉक को देखें, ज़ाहिर है किसी ने कार्व नहीं किया, ये कुदरती रॉक है। तो या तो ये आपको पर फैलाए हुए एक ईगल या उकाब दिखाई देगा, या आपको कोई लिजर्ड या डायनासोर। नहीं, मैं समझता हूँ कि इसकी ज़्यादा रिजेम्बलेंस अगर आप देखें तो एक पर फैलाए हुए ईगल की तरह है, और बिल्कुल ये नेचुरल रॉक है, किसी ने इसको तराशा नहीं है। तो यहाँ मैं अब आप पे छोड़ता हूँ कि आपको इससे इसकी रिजेम्बलेंस ईगल से मिलती जुलती दिखाई देती है किसी और चीज़ से, लेकिन है ये नेचुरल। और यहाँ फिर आपको ज़ाहिर है हम लोगों को फिर ये दाद देना पड़ती है कि कुदरत का एक अपना ही निज़ाम और कुदरत के अपने ही करिश्मे हैं जो इन एरियाज़ में हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये देखें जी, पैराग्लाइडिंग यहाँ पे की जा रही है। वाह! ये अगर आपको पैराग्लाइडिंग का शौक़ हो तो आप यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। और अब पता नहीं ये इनकी लैंडिंग कहाँ पे होगी। ये देखिए जी, हर जगह आपको डस्टबिन नज़र आते हैं, और यही इस जगह की खूबसूरती है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, मुकामी लोग अपने इलाके का बहुत ख्याल रखते हैं, सफाई का। और जो भी इनको प्लास्टिक वगैरह मिले या आपको, प्लीज़ उसे रास्ते में या बाहर गाड़ी से बात मत फेंकें, किसी न किसी डस्टबिन में अपना गार्बेज जो है वो फेंका करें, ताकि इस इलाके का हुस्न जो है वो बरकरार रहे। अब हवा तेज़ है तो वो पैराग्लाइडर जो है अपने मज़े से वहाँ पे जा रहा है।
या जा रही है, पता नहीं खातून है या मर्द है। अगर आपको भी इस तरह के एडवेंचर का शौक़ हो तो यहाँ पर ज़रूर आइए। ये देखें, यहाँ से उसने टेक ऑफ किया और अब देख लें, हमें अब ये मालूम नहीं कि इसकी लैंडिंग कहाँ पे होगी। ये जी अब सूरज इस पहाड़ के पीछे जाने वाला है, यानी सनसेट होने वाला है। ये इस साइड पे आपको हम दिखाएंगे, बिल्कुल एक अकेली नोकीली चोटी, इसको कहते हैं जनाब लेडी फिंगर पीक। ये देख लें, यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। अब आप देख लें, ये सूरज और ये सामने मज़ीद चोटियाँ और चोटियाँ, और फिर और ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे, उल्टे हाथ पे, इसको कहते हैं गोल्डन पीक। थोड़ा आगे जाके भी आपको दिखाएंगे कि गोल्डन पीक कैसी है। ये आप देख रहे हैं, ये सब के सब जो है वो सोलर पैनल्स यहाँ पर नस्ब किए जा रहे हैं ताकि सूरज से बिजली हासिल की जा सके। यहाँ पे एक हाइडल ज़रिए से बिजली हासिल की जाती है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ये आप देखें, ताहद निगाह आपको सोलर पैनल्स, बड़ा अच्छा स्पॉट है सूरज की तवानाई हासिल करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट वेंटेज पॉइंट्स, व्यू पॉइंट। और नीचे आपको हुंजा वैली, दरिया सिंध, ये, और फिर सामने भी हुंजा के ही गांव हैं। बिल्कुल ये नीचे करीमाबाद और जहाँ बलतित और आलतित फोर्ट्स हैं। और ये देख लें, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ज़्यादातर इसमें फॉरेनर्स हैं। जिस तरह हमने दिखाया आपको कि यहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग के एंथुजियास्ट ने पैराग्लाइडिंग भी की, और हमें बताया गया कि वो दरिया के किनारे किसी जगह पे लैंड करेंगे। वो आप देख सकें अगर, तो वो हेलीपैड जहाँ पे है नीचे, बिल्कुल नीचे, वो हेलीपैड पर लैंड कर चुका है वो बंदा। और ये अब सूरज यहाँ से ग़रूब हुआ जाता है। आपने दुनिया में देखा होगा और मशहूर भी है कि आप ओशन सी बीच पे सनसेट देखते हैं, समंदर के किनारे सूरज को ग़रूब होता हुआ। बहुत कम आपने देखा होगा कि लोग बड़ी तादाद में ईगल्स नेस्ट जैसी जगह, यानी उकाबों का घोंसला, बुलंद जगह है, चट्टानें हैं, तो इसलिए इस जगह को ईगल नेस्ट कहा जाता है। तो बड़ी कम तादाद में लोग ऐसे हैं जो इस तरह की जगहों पे आके इस तरह बुलंद व बाला चोटियों, बर्फ़पोश पहाड़ों के पीछे सूरज को डूबता देखना चाहते हैं। और ये मंज़र देखने के लिए लोग, कोई अमेरिका से आया, कोई जर्मनी से, कोई इटली से, कोई फ्रांस से, कोई यूके से, कोई इंडोनेशिया से, कोई मलेशिया से, कोई चाइना से, दुनिया के हर मुल्क से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हमारी मुलाकातें होती रही हैं। और दे आर लविंग दिस एरिया, एंजॉइंग, जिसे प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट कहते हैं, सरीन, कूल, बल्कि कोल्ड, क्वाइट, खूबसूरत, साफ़ सुथरा इलाका, खालिस, प्योर जिसे कहते हैं हवा। बुलंद मुकामात पर किसी जगह आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, और उसकी निशानी ये है, एक तो ये है कि आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, और दूसरा ये है आप सर में भारीपन महसूस करते हैं, या जिसे आप कहें हैवीनेस, या बहुत ज़्यादा आपके सर में दर्द होना भी शुरू हो जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है, क्योंकि जितने बुलंद आप जाते हैं ऑक्सीजन लेवल्स आपकी बॉडी में कम होते जाते हैं। अब सूरज की छाँव से ये जो गोल्डन पीक जिसे कहते हैं वो वाकई आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन लुक्स देना शुरू हो चुकी है। और साथ ही अगर ये देखें चांद तकरीबन हाफ मून आप कह सकते हैं, अक्टूबर मून, और अब सूरज जनाब ईगल्स नेस्ट से हमारी दाएं जानब राइट साइड यानी मगरिब में गुरूब हुआ जाता है। इस पहाड़ी के पीछे गुरूब होगा, लेकिन अभी सूरज के गुरूब होने में काफ़ी वक्त है, जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तो काफ़ी वक्त है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त आप समझ लीजिए कि 5 बज के कोई तकरीबन 5 या 7 मिनट हुए हैं और सूरज ये आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप देखें तो अगर आप काउंट करें तो 10 तक काउंट करेंगे तो सूरज बिल्कुल इस पहाड़ के पीछे छुप जाएगा। तो आपने देखा जी, देखते देखते सूरज पहाड़ों के पीछे ओझल हो गया। गुरूब आफ्ताब हम इसे नहीं कह सकते कि मुकम्मल गुरूब तो नहीं हुआ, इस पहाड़ के पीछे छुप गया है, क्योंकि अगर गुरूब आफ्ताब हो तो ये जो बर्फ़ से ढकी चोटियां हैं इन पर सूरज की किरणें आना बंद हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहरहाल जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे वो तो हुआ पूरा, और आपको हमने ईगल्स नेस्ट की सैर करवा दी, पहाड़ों की चोटियाँ दिखा दी, हुंजा वैली आपको दिखा दी, सूरज को पहाड़ों के पीछे जाता हुआ आपको दिखा दिया। तो अब मेरा ख़्याल है इस वीडियो से आपसे चाहेंगे इजाज़त, लेकिन हमेशा की तरह इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फीडबैक और कमेंट से आगाह कीजिएगा, लाइक और शेयर किए करें वीडियो को, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अब मेरा ख्याल है आपसे लेनी चाहिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।